Hello everyone, welcome to my channel Move One Direction. Now, today's topic is what should you do if your ex is dating someone new? ओके तो सबसे पहले तो ये मोमेंट बहुत ही पेनफुल होगा आपके लिए, उनको किसी और के साथ देखना। इनसिक्योरिटी, सैडनेस, जेलसी, होपलेसनेस, ये सारी फीलिंग्स एक साथ ट्रिगर कर जाएंगी और बस एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा दिमाग में कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा कॉल या टेक्स्ट करने का मन कर रहा होगा उस टाइम पे। तो देखो, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। क्या पता रोमांटिक साइड मिस कर रहे हो वो आफ्टर ब्रेकअप और बस इसीलिए किया हो ये। ह्यूमन बीइंग्स को ना अपना रूटीन बहुत प्यारा होता है। जब आपके साथ होते होंगे वो, तो रोमांटिक साइड होती होगी उनकी। उसी रूटीन में वापस आने के लिए ये न्यू पार्टनर आया है क्योंकि उनको रोमांटिक साइड्स याद आ रही हैं। याद करो आप भी वो जीएम बेबी वाले टेक्स्ट, आपने भी तो मिस किए होंगे ना। आपने भी तो रूटीन में वापस आने की कोशिश करी होगी। आपके माइंड को भी तो एक बारी झटका लगा होगा और उसने बोला होगा रूटीन में वापस आ, मेरे को तो यही पसंद है। तो बस उसने भी यही किया। अब आपके एक्स को लेकर एक बात तो क्लियर हो गई होगी इस स्टेप को करते ही, कि वो अकेले कभी नहीं रह सकते। वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। तभी तो इतनी जल्दी एक नेक्स्ट को चांस दे दिया। और अब अपने आप को देखो ज़रा, आप सिंगल हो अभी तक। इसका मतलब ये है आप किसी इंसान पे डिपेंडेड नहीं हो अपनी खुशी के लिए। आप खुद से ही खुश हो अब तक। और हम ह्यूमन बींग्स, पता नहीं ये किसने गलत फहमी फैला रखी है कि हम किसी के साथ रहकर ही कंप्लीट हैं, हमको सोलमेट चाहिए होता है ज़िंदगी में। हम ह्यूमन बींग्स खुद में ही कंप्लीट होते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी का साथ ही हमें कंप्लीट बनाए। आप अकेले ही आए थे ना दुनिया में और अकेले ही जाओगे। अब जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पेपर पे राइटिंग करवाई थी, उनको निकालो और रीड करो। ये सब आपके एक्स की गलतियाँ हैं, इन्हें रिकॉल करो। आपके अंदर ना एकदम से इमोशंस ट्रिगर कर गए हैं, तभी आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। जैसे ही आपने ये चीज़ देखी ना कि उन्होंने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है, बस आपकी इमोशनल साइड्स थोड़ी सी इफ़ेक्टेड हो गई है और कुछ भी नहीं हुआ। जब ये इमोशनल स्टेट से बाहर आ जाओगे ना, तो ये सब कुछ नॉर्मल लगेगा और ये पेपर्स वही करवाएंगे अब आपको। अब सोचो, जब रिलेशन में थे आप, तब गलती किसकी थी जिससे ब्रेकअप हुआ था? वो छोड़ के गए थे ना आपको। और अब सोचो, अगर एक बार कॉल या टेक्स्ट आपने कर दिया तो कोई डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सामने वाले को भी पता लग जाएगा कि आप अभी तक फील करते हो, और इससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि ये तो मेरे से अभी भी अफेक्टेड होता है। और मैं वहाँ बैठे बैठे कुछ भी एक्शन करती हूँ, कुछ भी रूमर्स भी उड़ा देती हूँ, तो ये बंदा तो अफेक्टेड हो जाता है मुझसे और वो सारे में ये चीज़ फैलाएगा, बातें बनाएगा, सबको पता लगेगा अरे भाई साहब वो तो खुश खुश होकर बातें करेगा, वो तो वैसे ही जा चुका है ना। और आपके इस कॉल या मैसेज वाले अटैम्प्ट से उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ जाएंगे कि वो और भी ज़्यादा अपने नेक्स्ट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर नहीं भी है तो शो करे अट्रैक्ट होने का, और इससे और भी ज़्यादा आप ही हर्ट हो जाओगे और कोई भी नहीं। तो प्लीज़ कोई भी कॉल और मैसेज मत करना। अब जब आपने गलतियाँ पढ़ ली हैं अपने एक्स की, और आप काफ़ी टाइम तक तो रहे होगे ना उनके साथ, आपको उनका बिहेवियर तो पता ही होगा। अब उनका पैटर्न देखो, उनका माइंड मैप क्या है इस इमोशनल स्टेट को लेकर के। अगर उनके एक्स से कभी ब्रेकअप की स्टोरी आपको पता होगी, पहले वाले एक्स से, तो कंपेयर करो अब कि आपसे पहले जो था उसकी स्टोरी कैसी थी, आपके साथ क्या हुआ और आपकी स्टोरी क्या है। आपको बिहेवियर समझ आ जाएगा एक्स का कि वो कैसे टाइप का इंसान था। उसकी फितरत थी ऐसी, उसने ऐसे ही करना था। उसने पहली वाले के साथ क्या किया, उसने आपके साथ क्या किया। आप ना नेक्स्ट वाली के बारे में भी बता दोगे कि इसके साथ में ये करेगा। ये अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाता होगा पहली वाली के साथ, और इस टाइम भी खुद को विक्टिम और आपको एक्यूज्ड बना रहा होगा नेक्स्ट वाली के साथ। तो बस समझ जाओ, वो ऐसा ही इंसान था, उसकी ये फितरत थी, उसको यही करना आता है, उसमें ये माहिर है। आप नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। और प्लीज़ माइंड में ऐसे थॉट लेके भी मत आना, आपका ही घाटा होगा इससे। अब जब आपने शीट्स पे जो लिखा था वो पढ़ लिया और आपने अपने एक्स का बिहेवियर भी देख लिया, दोनों चीज़ें एनालाइज कर ली, अब थोड़ा सोचो, क्या वो इंसान लायक भी है आपको सैड फील कराने की? आपकी फीलिंग्स कोई मंदिर का घंटा नहीं है जो कोई भी बजा जाए। आप प्लीज़ कोई भी बात मत रखो इस टाइम पे अपने एक्स से। लेट देम लव हैविंग दैट रिलेशनशिप।
लीव देम अलोन एज इफ़ यू डोंट एग्जिस्ट। इसमें आपका ही भला होगा। सोशल मीडिया तो स्ट्रिक्टली त्याग दो अगर आप जल्दी से ट्रिगर हो जाते हो तो। जितनी जल्दी आप सोशल मीडिया त्याग दोगे और जितनी दूर रहोगे उससे उतना ही आपका भला होगा, क्योंकि अब वो जो आपका एक्स है वो अपने नेक्स्ट वाले के साथ पिक्स डालेगा, उसको देखकर आप ही ट्रिगर होगे, उस कैप्शन को देख के आप ही ट्रिगर होगे। तो सोशल मीडिया का त्याग कर दो। इस वक्त आपके माइंड को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने लिए ही फील करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे ट्रिगर हो जाओगे तो आप बस उसी इंसान के लिए फ़ील करते रहोगे और इमोशंस आपके बार बार घूम घूम के आते रहेंगे। बार बार वही चीज़, एक सर्कल में फंस जाओगे। आपको इस वक्त अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप की चीज़ें डालो उस सर्कल में और आप फील करो आप आफ्टर ब्रेकअप आपकी ग्रोथ क्या हुई। आप फील करो कनेक्टेड टुवर्ड्स योर ग्रोथ, जो आपने ब्रेकअप के बाद अचीव की। ये बहुत मोटिवेशन देगा आपको। आप उनको कुछ नहीं कह सकते हो अब, ना ही आप कुछ कहोगे और ना ही आप कुछ करोगे, बट आप अपने ऊपर काम कर सकते हो रोज़ इस वक्त। उनको फॉरगिव कर दो, बट फॉरगेट मत करो कि उन्होंने आपके साथ किया क्या था। इस चीज़ से एक्सपीरियंस लेके चलो कि ऐसे इंसानों को कैसे टैकल करते हैं, ऐसे इंसानों के साथ कैसे रहते हैं। किसी को भी ऐसे ही अपने दिल से नहीं लगा लेते। अपना ये मूव ऑन का स्ट्रगल ना हमेशा याद रखना, कभी वापस भी आएगा ना वो इंसान, तो बस इस टाइम को दोबारा याद करना कि कैसे करते थे आप, अकेले सहते थे आप सब कुछ। कभी वापस जाने का दिल नहीं करेगा आपका ऐसे इंसान के साथ। और अगर आपकी मोस्ट ऑफन बात होती है, जैसे आप अगर कलीग हो अपने ऑफिस में उसी इंसान के, तो बिल्कुल भी अफेक्टेड मत दिखना इस चीज़ से। आपकी शक्ल पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। उनसे बात करते टाइम बी काम एंड स्माइल, जैसे आप रेगुलर नॉर्मल लोगों के साथ करते हो, उसे नॉर्मल बना दो अपनी लाइफ में। लेसन ले लो यहाँ से कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी, एक्सपीरियंस्ड हो जाओ। फॉरगिव करो उनको, लेकिन फॉरगेट मत करो। ऐसा करने से आप मैच्योर बना रहे हो खुद को। और एक्चुअल वे में देखा जाए तो आप मैच्योर तभी बनोगे जब आप अपने दिमाग में आने वाले उनके थॉट्स और उनके पार्टनर से रिलेटेड थॉट्स और उनके चीज़ जिससे भी आप अफेक्टेड होते हो, उन सब चीज़ों को विद इन अ सेकेंड अपने माइंड से हटा देते हो और आगे बढ़ जाते हो। हाँ, जैसे गाड़ियाँ होती है रोड पे, आप सामने बैठे हो तो वो जा रही हैं, अगर आप उस गाड़ी को दूर तक देखते रहोगे तो आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाओगे। लेकिन अगर आप जैसी वो आपकी साइड से चली जाती है आप उसको छोड़ देते हो, तो बस आप कनेक्टेड नहीं हो, आपने लेट गो कर दिया। यही करना है आपको। और अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ होने लग गया तो मूव ऑन कर गए हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक बहुत ज़्यादा ऑसम इंसान हो। आप किसी ऑसम इंसान को डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपसे कनेक्टेड हो। आप किसी ऐसे अरे गहरे को नहीं करते डिज़र्व, ठीक है? तो अपने माइंड में गांठ बांध दो इस टाइम। प्लीज़ अपनी अचीवमेंट्स को देखो, बस आप कितना ग्रो कर गए हो आफ्टर ब्रेकअप। आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, ये चीज़ें देखो इस टाइम पे, ठीक है? सो if you find this piece of advice helpful, do like the video and subscribe to my channel. God bless. Thank you.